Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start class 9th chemistry chapter number 4 structure of the atom. इस चैप्टर के हम important notes डिस्कस करेंगे. So let's start. First topic is charged particles in matter. मैटर के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स कौन कौन से हैं. इसमें डिस्कवरी के बारे में आएगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए और किसने डिस्कवर करे. So let's start. It was known by 1900 that the atoms was not a simple indivisible pattern particle but contains at least one subatomic particle, the electron, identified by J.J. Thomson. 1900 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी हमने पिछले चैप्टर में. उसमें ये लाइन आई थी, एटम इज़ नॉट अ सिंपल इंडिविजिबल पैटर्न बट कंटेन्स एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल. वो वन सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन. वो J.J. थॉमसन ने आइडेंटिफाई करा. उससे भी पहले 1886 में ई गोल्डस्टीन ने न्यू रेडिएशंस की प्रेजेंस डिस्कवर करी थी, जिसको हम बोलते थे कैनाल रेज. वो रेज क्या होती थी? पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस. जिसने किसकी डिस्कवरी कर दी? उसने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी कर दी. कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल? प्रोटॉन. प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 200 टाइम्स ज़्यादा है. और नेक्स्ट आपको सिर्फ ये मॉडल करने हैं, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम एंड बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम. ये तीनों मॉडल इंपॉर्टेंट हैं. सो लेट्स स्टार्ट. थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. थॉमसन एक साइंटिस्ट का नाम था. ये डायग्राम है उसके एटम के मॉडल का. ये उसने पॉजिटिव स्फीयर बना दिया, अंदर इलेक्ट्रॉन्स बना दिए. थॉमसन ने क्या बताया? थॉमसन proposed that an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. थॉमसन ने बताया जो एक एटम होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है. सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो आपका एटम क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया. कैसा हो गया? न्यूट्रल. Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, same line है. Rutherford's model of an atom. Rutherford ने एक एक्सपेरिमेंट करा था फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स का. फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल. हम इसमें कुछ लाइंस पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है. रदरफोर्ड्स ने गोल्ड फॉइल ही क्यों सिलेक्ट करा? क्योंकि वो थिन लेयर से भी थिन लेयर चाहता था और गोल्ड फॉइल की बहुत ज़्यादा थिन लेयर होती है. अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डबल चार्ज हीलियम आयंस. ये अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में बता दिया. अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे थे? डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस. इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फ़ा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स. ये एक्सपेक्ट करा था उसने कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स से डिफ्लेक्शन हो जाएगी, लेकिन डिफ्लेक्शन आधी हुई आधी नहीं हुई. डायग्राम देखते हैं हम इसका. ये इसका डायग्राम है. इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कोई रेज सीधी चली गई, कोई रेज डिफ्लेक्ट हो गई और किसी में से रेज डिफ्लेक्ट हुई ही नहीं. तो इससे क्या ऑब्जर्वेशंस निकले? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हो गए और सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड. कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए डिफरेंट एंगल्स पे. और सरप्राइजिंगली 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड. 12,000 पार्टिकल्स में से कुछ भी पास आउट नहीं हुआ. नेक्स्ट क्या आता है? रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट. उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड करा? उसने बताया मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. इन एटम के बीच में स्पेस एम्प्टी है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से पास हुए लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं हुई. वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड. बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए. A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree. बहुत ही कम मात्रा में अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री में डिफ्लेक्शन हुए. 180 डिग्री यही है स्ट्रेट लाइन वाला. नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. इस बेसिस पर उसने इस एक्सपेरिमेंट के उसने बेसिस पर एक और मॉडल रखा, न्यूक्लियर मॉडल, जिसमें क्या हुई थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी. न्यूक्लियस कौन सा होता है? ये बीच में होता है न्यूक्लियस. Nucleus is a positively charged center in the atom. Electrons revolve around the nucleus. इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. न्यूक्लियस का साइज़
बहुत स्मॉल होता है, इसमें तो बहुत बड़ी डॉट है, इतना इससे भी छोटा होता है। ड्रॉबैक्स क्या है रुदरफोर्ड्स मॉडल की? द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ये हो गई इसकी ड्रॉबैक्स इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। नील बोहर साइंटिस्ट ने दिया था ये मॉडल। उसने क्या ऑब्जर्वेशंस रखी, क्या पोस्टुलेट्स रखी? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। एटम के अंदर सभी तरीके के इलेक्ट्रॉन्स नहीं अलाउ होते, सिर्फ स्पेशल ऑर्बिट्स अलाउ होते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब डिस्क्रीट ऑर्बिट्स रिवॉल्व करते हैं तो वे कोई स्पेशल रेडिएट एनर्जी नहीं रेडिएट करते। ये था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ये न्यूक्लियस हो गया, ये के शेल एल एम एन, एन की वैल्यू हम इसमें 1 2 3 4 रखते जाएंगे। नेक्स्ट है टॉपिक न्यूट्रॉन्स। इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल which had no charge and a mass nearly equal to that of proton. It was eventually named as neutron. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में जे चैडविक ने की। उसने बताया कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है और उसका मास प्रोटॉन के इक्वल ही होता है। नेक्स्ट है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स। इसका मतलब है इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो मैं बता दूं, के शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8, एम में 8, इसमें 8, फिर 18, 32 ऐसे चलते रहते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल इज़ गिवन बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर। इसके अंदर n क्या है? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। फर्स्ट ऑर्बिट के शेल में कितने होंगे? 2, एल शेल में कितने होंगे? 8, थर्ड शेल में कितने होंगे? 18, एन शेल में कितने होंगे? 32। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जब तक इस सेल में नहीं जाएंगे, जब तक ये सेल कम्प्लीटली फिल नहीं हो जाती। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का डायग्राम है। हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 2। ये एटॉमिक नंबर की टेबल साइड में मैं बताऊंगा। पहले वैलेंसी देखनी है। वैलेंसी क्या होती है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इस टेबल से बताता हूँ आपको। ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ये आपको याद करने पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? के शेल में 1 नहीं आएगा। एटॉमिक नंबर 2 तो इसमें 2 आ जाएगा। लिथियम 2 1 हो जाएगा क्योंकि इस सेल में सिर्फ 2 प्रेजेंट होते हैं। इसमें 8, नेक्स्ट में 18, 32 ऐसे। वैलेंसी क्या होती है? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है इसमें 1 ही, तो इसको कितने की ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। हीलियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 0। मैं आपको नोटबुक में बताता हूँ। लिथियम की आपको वैलेंसी बता रखी है। एटॉमिक नंबर 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा? 2 1। ये हो गई के शेल, ये हो गई एल शेल। तो इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। तो हम वैलेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द गेन और लॉस ऑफ एन एटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो इसकी ये फुलफिल हो जाएगी के शेल, और एल शेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स, नो प्रॉब्लम। ये 7 इलेक्ट्रॉन ले किसी से, इससे अच्छा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर देगा स्टेबल होने के लिए। तो यही होती है आपकी वैलेंसी। इसी टाइप से आपको ये 20 तक याद करने हैं। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर वैलेंसी आपको समझ में आई गई होगी तो आप लिख सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम।
तो एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। कैसे लिखेंगे? हमको इस एलिमेंट लिख रहे हैं तो यहाँ पर एलिमेंट का सिंबल होगा, यहाँ पर मास नंबर लिखते हैं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जांपल दूँ तो नाइट्रोजन एटम 14 मास नंबर 7 एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स are defined as the atoms of same element having same atomic number but different mass number। आइसोटोप्स वे होते हैं जो एलिमेंट सेम हो, इसमें जैसे एलिमेंट सेम है कार्बन, एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है 12 एंड 14, इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। एलिमेंट सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो डिफरेंट। इसके एप्लीकेशंस, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये एप्लीकेशंस आपको याद करने हैं। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइडर, ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स डेफिनेशन क्या होगी? डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। आइसोटोप्स, इसमें क्या होगा? सेम एलिमेंट होंगे, सेम एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स में एलिमेंट्स भी डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। मास नंबर क्या होगा? सेम, मास नंबर सेम। आपको इन दोनों का एग्जांपल देता हूँ। आइसोटोप्स के तो एग्जांपल हो गए 12 कार्बन 6 एंड 14 कार्बन 6। एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर ये होता है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मैंने बताया था ये भी सेम है। और ये क्या है? डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स का एग्जांपल हो जाएगा 40 AR18, 40 CA20। एलिमेंट भी डिफरेंट, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? सेम। ये होते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स। अब मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया था, मैं केमिकल फॉर्मूला चैप्टर 4 के साथ साथ बताऊंगा क्योंकि ये टेबल यहाँ है। तो मैं आपको केमिकल फॉर्मूला बता देता हूँ। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला में एक कंपाउंड दे रखा, हमको ये बताना है कंपाउंड बना कैसे ही है। सो लेट्स सी, फर्स्ट देखते हैं हम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, क्लोरीन का Cl। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 281, इसका हो गया 287। इसकी वैलेंसी 1, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इन दोनों की वैलेंसी 1 1 हो गई। तो हम सिंबल लिख देंगे, नीचे इसकी वैलेंसी, नीचे इसकी वैलेंसी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, NaCl बन गया। तो नेक्स्ट इज सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल Na, ऑक्साइड ऑक्सीजन, O Na एटॉमिक नंबर 11, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ये हो जाएगा 281, ये हो जाएगा 26। इसका एटॉमिक नंबर वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2। Na के नीचे 1 लिख देंगे, ऑक्सीजन के नीचे 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, Na2O। ये बन गया आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट इज क्रोमियम नाइट्रेट। क्रोमियम नाइट्रेट, क्रोमियम ये आगे के आगे
क्रोमियम की वैलेंसी होगी 3 और नाइट्रेट को हम कैसे लिख सकते हैं NO3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी CrNO3 ट्वाइस। वैसे इतने हाइयर आएंगे नहीं, मैं सिंपल वाला बता देता हूँ। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। Ca की वैलेंसी, Ca का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैल्शियम का वैलेंसी हो जाएगी इसकी 2, इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा CaSO4 ही बन जाएगा, ये 2 कट जाएगा, आएगा अभी तो। फिफ्थ है, फिफ्थ मैं आपको बुक में से बताता हूँ, आपकी चैप्टर नंबर 3 में दे रखे हैं आपको एग्जाम्पल, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al, ऑक्साइड O, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, ऑक्साइड का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 2 6, वैलेंसी 3 वैलेंसी 2, Al के नीचे 3 लिख देंगे, ऑक्साइड के नीचे 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो क्या आ जाएगा Al2O3। इस तरीके से और फॉर्मूले हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड OH, ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, Ca2+, क्योंकि ये लॉस करेगा एक इलेक्ट्रॉन, देगा किसी को, OH 1 नेगेटिव आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी CaOH ट्वाइस। इसी तरीके से आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने हैं। यही था आपका चैप्टर नंबर 4। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।